कर रहा है। मुझे नहीं लगता। आपको सही लगता है? हाँ मुझे सही लगता है, मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है। क्यों नहीं कर रहे हम तरक्की? अभी तक हमने क्या बनाया अपना? अभी तक मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई होंगी, कुछ ज़्यादा नहीं। कौन सी चीजें? ये तो मुझे नहीं पता। कोई चीज नहीं हमने अपनी बनाई, सुई तक बाहर से आती है हमारी। तो वही ना, पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं कर रहा। हमारे पास इतना जहन नहीं, इतना अकल नहीं है ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा। साइंस नहीं हमारे पास। जब हमारे पास साइंस होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन पाकिस्तानी साइंस को मानते भी तो नहीं है। साइंस को मानना पड़ेगा। जब तक साइंस को नहीं मानोगे तो कैसे चलोगे आगे। जापान मान रहा है, चाइना मान रहा है, इंडिया मान रहा है। जब वो मान रहे हैं, आबादी में कितना आगे चले गए हैं। हर एक काम में वो हमसे आगे हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस नहीं है। साइंस होगी तो टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी में इजाफा होगा, आबादी में इजाफा होगा। बाहर से लोग आएंगे हमारे पास। पाकिस्तान है एक खूबसूरत मुल्क है, लेकिन ये ख्वाब जो है वो कब तक मील तक दोस्तों पहुंचेगा? नमस्कार। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तानी अजब गजब बातें बोलने के लिए जग जाहिर है। वे लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जिसे सुनकर आपको हंसी आती है और आपको लगता है कि यह किस दुनिया में रह रहा है पता नहीं। यहीं पर एक पाकिस्तानी कहता है कि भारत से काफ़ी खूबसूरती पाकिस्तान में है, तो पता नहीं इसे कहाँ से क्या खूबसूरती पाकिस्तान में दिखती है। चलिए वीडियो में देखेंगे। आगे एक लड़की बताती है कि पाकिस्तान ने नया टेक्नोलॉजी इजाद किया है जिससे भी किसी भी जहाज को हैक कर लिया जाता है, जो कि काफ़ी हंसी वाली बात है। तो कौन कौन सी बात पाकिस्तानी बातें करते हैं, चलिए सुनते हैं, जिसे सुनकर आपको हंसी आएगी। हालांकि कुछ पाकिस्तानी अब मान भी रहे हैं कि भारत लगातार तरक्की कर रहा है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए मिलकर देखते हैं यह इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारे मुल्क में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो काबिल देखने आए लोग। हुक्मरानों को चाहिए कि पाकिस्तान को मजीद आगे लेके जाएं। जब तक वो इस तरफ नहीं आएंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। बस पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई कौन सी है? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी कोई बनाई है। एक आधी एक आधी तो मुश्किल है। तो नून लेके भी यही छड़का तो अलावा और ने इसने क्या बनाया? गरीबों को क्या सोचा? कुछ खूबसूरती है वाले मानने वाली बात है, खूबसूरती है। ब्यूटी हाँ ब्यूटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि लोग बाहर से आ रहे हैं देखने माहौल पाकिस्तान। नहीं आ रहे, वो कहते हैं हम सिक्योर नहीं फील करते। ये बात तो आपकी है, सिक्योर कौन फील करेगा। अभी हम यहाँ से एंटर हुए हैं, जो वो पुलिस फोर्स है वो अपने में बैठी है, मगन है, खा पी रही है, कोई चेकिंग नहीं है कुछ। अच्छा इनको नहीं पता कितना रश है, चेकिंग होगी भी हो सकता है, भी हो सकता है। यहाँ पर वाकई में इश्यूज तो होते हैं। फैमिलीज आ रही हैं, कोई चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनको का खतरा है, खतरा है, जाहिर सी बात। इतनी बड़ी इन्होंने जगह ओपन की है, पहाड़ को। रश भी यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो मेरा ख्याल है प्रॉपर चेकिंग तो होनी चाहिए थी ना हर किसी की। वैसे भी रश वाली जगह पर जाने से हमारा दिल भी डरता है। बिल्कुल इसी तरह बस वो राउंड लगा रही हैं, खा पी रही हैं, जो भी हैं बस। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? नमक से बनने वाली गाड़ियाँ और नमक से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने लगे। बस जी, मैंने आपको पहले बताया, वो एक आबादी के लिहाज से भी वो हमसे आगे है, और वैसे भी उनमें थोड़ी साइंस है। नहीं बहुत है, आप बहुत कह सकते हैं, आप बहुत है, तो इसलिए वो बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। कोशिश करने वाली बात है। करने वाले की हार नहीं होती। जी बिल्कुल, हम कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। बेटा आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या कहते हो भारत कहाँ है आज? भारत कहाँ है? भारत तरक्की में, प्रोग्रेस में कहाँ है? हमसे तो आगे है, हमसे आगे है। सबसे आगे कैसे वो आगे निकल गए? बस उनके पास अकल है, जहन है, इसलिए वो आगे है। आपको क्या लगता है? वो कोशिश करते हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया में खूबसूरती हम पर तो नाजिल हुई है, क्या बात कर रहे हैं? हुई है ना, बनाने वालों ने खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, आप मानते हैं? हुआ कि नहीं, आज़ाद हुआ कि आप कैसे कह सकते हैं वहाँ खूबसूरती नहीं है, यहाँ नहीं है? कुदरत वहाँ भी है, यहाँ भी है क्या ना। लेकिन वो देखें, उधर कम मुसलमान है, इधर ज़्यादा मुसलमान है। ये खूबसूरती है। तो खूबसूरती की बात नहीं है, एक अकल भी होनी चाहिए। वो उधर कम मुसलमान है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आबादी के लिहाज से भी। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर शरीयत तो है नहीं, शरिया लो तो है नहीं, कैसी बातें करते हैं? कौन सा इस्लामिक कंट्री? ये बात तो आपकी ठीक है। मेरे साथ तरक्की भी, इकोनॉमी भी बात करें ना, हमारी चीज़ में रिलीजन को क्यों ले आते हैं? आपकी बात ठीक है, बिल्कुल मानने वाली है। ये बताएं, दुनिया में आज किस नज़र से हमें देखा जाता है? किसी ऐसी तो बुरी नज़र से नहीं, अच्छी नज़र से भी देख रहे हैं, क्योंकि हम इस्लामी मुल्क हैं, अच्छी नज़र से भी देखते हैं। इस्लामिक कंट्री से हमें मुँह नहीं लगाती लो। इस्लामिक कंट्री मुँह नहीं लगाती, क्यों नहीं लगाती? चले नाम बताए, कौन सी कंट्री मुँह लगाती? क्यों नहीं? पाकिस्तान को जानते हैं अच्छा खासा, कौन जानता है? पूरी दुनिया जानती है। यूएई ने हमारे 24 शहरों को बैन किया है, हमने वीज़ा नहीं देने। 2024 स्टार्ट हुआ, उन्होंने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। सऊदी अरेबिया, सुनिए, सऊदी हुक्मरानों पे बात ना करें, अभी मेरी बात सुन ले। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है, ग्रीस से निकाला जा रहा है, तुर्की से निकाला जा रहा है। क्या पीछे रह जाता है बताएं? ये तो इनको सोचना चाहिए ना कि हमारे में क्या कमी है, या हम क्या मतलब है कर रहे हैं। कमी ये है कि हमारा क्रिमिनल माइंड है। हाँ, सॉरी टू से, बात ठीक है आपकी, क्रिमिनल माइंड है हमारा। टेक्नोलॉजी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जुर्म करने पर बिलीव करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में यही सब कुछ ज़्यादा यही हो रहा है, बाहर अदर कंट्रीज में ये नहीं होता। आप मानते हैं इंडिया हमसे आगे निकल गया? हाँ बिल्कुल, एटम बम की धमकी देते रहे, वो हमें लाइट लेते रहे। बिल्कुल इसी तरह वो हमसे आगे निकल गया है, कोई शक नहीं। आबादी के लिहाज से, हर एक किस्म के लिहाज से वो हमसे आगे है। थैंक यू सो मच।
देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है 1947 से लेकर अब तक। पाकिस्तान को जितनी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए था लेकिन उतनी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा। आर्मी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा भी रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया मुझे लग रहा है हम लोग पीछे हैं। ये बताएं डेवलपमेंट अभी तक हुई कितनी है? डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी है। अगर आप जी में क्या नाम कमाया हमने? टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें ना कि अगर कोई दूसरे ममालिक का कोई भी जहाज़ अगर हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसको हैक करने की पावर भी पाकिस्तान के पास है। किसका जहाज हैक किया ये बताएं? अभी लंदन हैक नहीं किया था हमने, वो गिर गया था यहाँ का वास्ता है, ये ना बोले हैक नहीं किया था हमने। गिर गया था जहाज़ जो पकड़ा था उसे। पकड़ा था बाद में बड़ी इज्जत से प्रोटोकॉल से वापस भी भेजा था ड्यू टू प्रेशर, अपर प्रेशर। ऐसे ही है बस, ये लोग अपने मुल्क की तरफ अगर तवज्जो दें ना, अपने एक म्यार बना ले, अपना एक असूल बना ले, स्टैंडर्ड बना ले कि भाई हमने इससे नीचे नहीं आना, तो फिर पाकिस्तान का कोई एक नाम या उसकी पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है। एटमी धमाका जो किया गया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ से, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ बनाया था। हेल्प की थी ना, लेकिन उस बंदे का एक नाम है, मोहसिन पाकिस्तान है वो बंदा, लेकिन उसमें नवाज शरीफ ने भी बड़ा उसमें अहम किरदार अदा किया, उसमें भी प्रेशर बहुत था। लेकिन अब मैं कह लूँ कि उन लोग का दिल पाकिस्तान की तरफ थोड़ा शायद कम हो चुका है, अभी भी प्रेशर आता है, वो प्रेशराइज हो जाता है। क्या बात है, नहीं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना तरक्की में जिसमें हमारा नाम हो दुनिया के, वाह भाई पाकिस्तान टेक्नोलॉजी से भरपूर। अरफा करीम का एक नाम था, अरफा करीम का एक नाम था जो कि उन्होंने टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया था, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया था। अब कहाँ है वो? अब वो डेथ हो चुकी है, अल्लाह कितना तो किया है, ताला कैसे हुई थी? आई थिंक ब्रेन हैमरेज की वजह से। अच्छा मुझे आप ये बताएगा, अगर हम भारत की बात करते हैं उनकी टेक्नोलॉजी, देखिए अब नमक से चलने वाली गाड़ियाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, उनके बारे में आप क्या कहें? ये उनकी एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ज़खायर है लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो देता, अब जैसे कोयले की कहानी यहाँ पे भी हैं, लोग यहाँ पे भी उसकी तरफ तवज्जो दे सकते हैं, कोयले से चलने वाली ट्रेन बना सकते हैं, इसके अलावा उससे बायोगैस को भी यूज़ करके बिजली बनाई जा सकती है, बस इसकी तरफ उन्हें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारा नाम है बेटा टेक्नोलॉजी में, आप पढ़ते हो? जी कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। बेटा आप पाकिस्तान का नाम सुना कभी? सुना है शायद, कहाँ सुना है? इधर आओ ना, मेरे पास आओ आगे। कहाँ सुना है नाम हमारा? किताबों में सुना है। किताबों में? किताबों में किताबों में सुना है? क्या किताबों में नाम सुना है ये बताओ? टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में कौन सी? ये नहीं पता। ये नहीं पता। कोई एक आदि जो आपने देखी हो? बट गाड़ियाँ हम अपनी नहीं बनाते हैं, फोन्स हम अपने नहीं बनाते हैं, सुई हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी बताएं? गाड़ियाँ तो यहाँ पर असेंबल होती हैं, कौन सी गाड़ी आज तक हमने अपनी बनाई है? एक पाकिस्तानी मेहरान गाड़ी थी जो कि वो कोई लेता ही नहीं है। जो वो भी बंद हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। क्या भारत आज हमसे आगे निकल गया हर फील्ड में? कैसे वो आगे निकल गए? उनके एक्सपर्ट्स इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, देखिए पेट्रोल डीजल से बहुत पोल्यूशन क्रिएट होता है, उन्होंने इस चीज़ को भी काउंटर कर लिया है। बस भारत अपनी तरफ से जो है अपना बेस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, वो दूसरी तरफ से अपना एक जो उसने स्टैंडर्ड सेट किया उसको अचीव करता है। कौन सा स्टैंडर्ड? यही जो आपके सामने है, आप ये जिस तरह वो नमक से आप कह रही हैं वो चलाना चाह रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने अपने जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है उनको भी बहुत हेल्प आउट किया है। एस्ट्रोनॉमी में भी वो लोग बहुत आगे हैं, हमसे बेहतर ही हैं, लेकिन हमें मज़ीद तरक्की की बहुत ज़रूरत है। अभी कंपटीशन में कह लो कि कंपटीशन में भी नहीं आ रहा पाकिस्तान कहीं से, बिल्कुल भी नहीं नहीं आ रहा, तो आना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग मज़ीद अपनी एजुकेशन पर फोकस करें, अपने स्टूडेंट्स को इतनी उन्हें गोल्स उनके सेट करें, जो वो कह रहे हैं उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड वगैरह करें। आप देखना यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, तो होना ये चाहिए था कि लास्ट सेमेस्टर हो तो स्टूडेंट के पास उसके जॉब हो, लेकिन यहाँ पे लैब्स ही नहीं होती तो जॉब्स कहाँ से देंगे? यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आप पढ़ के पीएचडी करके बंदा रूल रहा है। तो ये हमारे जो हमारे वज़ीर मुमलिकत है, हमारा मुल्क है, सदर है, वज़ीर आज़म, उनको चाहिए इसके ऊपर मज़ीद फोकस करें। आपसे पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान वो कह रही है मुझसे नहीं, वो बहुत ज़्यादा शायद सर ये इतना शाय क्यों है हक पे बात करने के लिए? नहीं, वो सामने भी नहीं आ रही थी। क्या? वो सामने भी नहीं आ रही थी, कहती मैं भी नहीं आने देना, आपने कदम खड़ी होकर चौकर। चले कोई बात नहीं, ये बताएं कि हम क्या भारत का मुकाबला कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में? हम वैसे तो बड़ा कहते हैं एटम बम फेंकेंगे, फोड़ेंगे। डू आवर बेस्ट, वी विल डू आवर बेस्ट। कब? ये ख्याली लगे हुए कर रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए बता क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान लगा तो एजुकेशन प्रोवाइड वगैरह कर रहे हैं इंशाल्लाह, कोई ना कोई एक उम्मीद की किरण कौन सी एजुकेशन जिसका 12-14 साल से सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ, और कौन सी फील्ड में हम उनके साथ लगे हुए हैं? एजुकेशन सिस्टम वगैरह में ज़रूर इंशाल्लाह अपडेशंस होंगी। इतनी बकवास एजुकेशन सिस्टम है, मेरा ना ही मुंह खुलवाया आप। नहीं, इतना भी नहीं जो पता। मैंने बायोलॉजी की किताबें पढ़ी थी, मेरी बहन वही पढ़ी है, लिटरली ओह माय गॉड। उसमें बिल्कुल कोई अपडेट नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से जब मैं 9th में थी तब अपग्रेडेशन हुई थी, मुतालिया पाकिस्तान में, वो भी तब सारा सिलेबस चेंज हुआ। मुतालिया पाकिस्तान में हिस्ट्री की किताब में हुई होगी, पहले थोड़ा एंटी था, अब ज़्यादा एंटी डाल दिया होगा। साइंस का, उन्होंने बायोलॉजी का सब कुछ अलग-अलग अब किया, इस तरीके से पार्टीशनिंग कर रहे हैं। बहुत स्लो चल रहा है पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम बताएं है। और कौन से सिस्टम में हम लगे हुए हैं, और कौन से सेक्टर में हम लगे हुए हैं तरक्की में? हॉस्पिटल वगैरह में लगे हुए हैं। हॉस्पिटल, क्या बात कर रहे हो? कदीर खान का हॉस्पिटल है जैसे कि, ठीक है, उस पर भी वर्क वगैरह कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में चले जाए, बेड नहीं मिलते मरीजों के लिए, लेकिन मजीद इसमें हो ही रहा है, दवाइयाँ नहीं देते। कोई ना कोई तो अच्छा काम कर ही रहे हैं ना। डॉक्टर ए क्यू खान हॉस्पिटल है, वो देख लें आप, उसमें अभी मतलब वो कम्प्लीटली अभी ऑपरेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, हार्ट के जो काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं उसके लिए लोगों को बाहर भागना पड़ता है। यहाँ जदीद मशीनरी नहीं है, यहाँ आला डॉक्टर्स नहीं है, लोग बाहर जाते हैं इलाज करवाने के लिए। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोग भी डिसहार्ट होकर बाहर की तरफ चल जाते हैं कि भाई हमारे पास कोई है नहीं। इसके लिए तो हुकूमत को लाहे अमल करना चाहिए ना कोई, कि भाई जैसे हमारे स्टूडेंट चाह रहे हैं जिस फील्ड में है ना, उसे उसके अप्रोप्रिएट ना वैसे ही जॉब देनी चाहिए। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तानी अभी तक यही डिसाइड कर रहा है कि साइंस को माना जाए या फिर नहीं माना जाए। पूरी दुनिया लगातार साइंस के सहारे आगे बढ़ रही है और पाकिस्तानी ये डिबेट कर रहा है कि साइंस को मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। वहीं पर कुछ पाकिस्तानी बता रहा है कि हमने जहाज को हैक करने की टेक्नोलॉजी लाजी है और कुछ पाकिस्तानी बता रहा है कि खूबसूरती तो भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में है क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। यानी कि मुसलमान हैं, बस यही कारण है कि आप तरक्की में आगे हैं, आप सबसे सुपर हैं। पाकिस्तानियों की सोच यही होती है, अधिकतर पाकिस्तानी इसी सोच के होते हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप ऐसे पाकिस्तानी को क्या जवाब देना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए ताकि आपकी बातें और लोगों तक पहुंच सके और देश दुनिया भारत के लोगों को विचार से अवगत हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।